एक भूत की कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं होती, ये समाज की छिपी सच्चाई भी बता सकती है। तो चलिए भारत के सबसे अजीब और अनसुलझे केस द घोस्ट कॉलर से शुरू करते हैं। ये कहानी है आयुष मेहरा की, दिल्ली में एक डेटा एनालिस्ट। उसका ना कोई दुश्मन था, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसे कॉल्स आ रहे थे उसके भाई राघव के फोन से, जिसकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। और एक कॉल से ठीक पहले बिल्डिंग के सीसीटीवी में एक अजीब सी परछाई हवा में तैरती हुई रिकॉर्ड हुई। और फिर आई आखिरी कॉल, जिसमें सिर्फ एक अजीब गैर इंसानी सांस की आवाज थी। इसके बाद आयुष गायब हो गया। तो ये नई कहानी असल में भारत की पुरानी मान्यताओं से जुड़ी है। आखिर ये भूत होते क्या हैं? लोक कथाओं के हिसाब से ये एक भूत होता है, मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे हिंसक मौत की वजह से मुक्ति नहीं मिली। और ऐसी आत्माओं को सदियों से हमारी कला और संस्कृति में दिखाया जाता रहा है। पुरानी कहानियों में इन्हें पहचानने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे इनके पैर उल्टे होते हैं और परछाई नहीं होती। और ये मान्यताएं सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि भारत की कई असली जगहों से भी जुड़ चुकी हैं। उजाड़ किलों से लेकर पुरानी हवेलियों तक ऐसी भुताह कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। पर सोचिए, क्या होता है जब ये मान्यताएं खंडहरों से निकलकर आज के अस्पतालों तक पहुंच जाती हैं? देखिए, भारत में मानसिक बीमारी को अक्सर भूत प्रेत का साया माना जाता है। इस सोच का नतीजा बहुत खतरनाक होता है, खासकर महिलाओं के लिए, जिन्हें कई बार जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है। और ये संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारे हेल्थ बजट का 1% से भी कम मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि असल में कौन है जो परेशान कर रहा है। एक थ्योरी है हॉन्टोलॉजी। ये कहती है कि हमारा अतीत, जिसके मसले सुलझे नहीं, वो हमारे आज को परेशान करता है। तो यहाँ 2 तरह के भूत हुए, एक जो कहानियों में है और दूसरे जो समाज की नाकामियों से पैदा हुए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही कहानियों का अतीत ऐसा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हो अगर असली भूत वो नहीं जो हमें दिखते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं।